अब थोड़ा सा जब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले ये जान लें, मतलब ह्यूमन बींग्स का मैंने आपको बताया था कि हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस होगा ह्यूमन बींग्स की, उनके अंदर ये जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है एनिमल्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है बॉडी डिजाइन की, तो इसलिए थोड़ा सिंपल बॉडी डिजाइन से बात करते हैं। हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं और वो एक सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के केपेबल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पर और सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, तो यहाँ से हम लोग ये जान पा रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो एक सेल में ही उनके सारे फंक्शंस परफॉर्म वो करने के केपेबल होते हैं, उनको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वहीं पर जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स जो होते हैं ना डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें आसपास जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी दिखते हैं वो मल्टी सेल्यूलर मोस्टली होते हैं। यूनिसेल्युलर आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग अमीबा का ले लेते हैं जिससे आपको ये पता चल पाए कि जो मल्टी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, फूड जो वो लेते हैं, तो वो किस तरह डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से सारा प्रोसेस वहां पर परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर एमीबा का एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने। तो एमीबा जो होता है वो इस तरह से दिखता है ना, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, आप कोई फिक्स शेप नहीं होती उसकी, और सपोजिटली कि सामने एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसके। ठीक है, तो जैसे ही उसको अपने आसपास तो ये जो फूड पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अमीबा उनको खाते हैं। तो ये फूड पार्टिकल उसे जैसे ही दिखेगा तो वो अपनी शेप जो है चेंज करता है। ठीक है, और जब अमीबा अपनी शेप चेंज करता है तो एक वो माउथ लाइक ऑर्गन क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया जो होता है वो इस तरह से अपनी शेप बनाएगा जिससे कि फूड जो है वो अंदर आ जाए। ठीक है, अमीबा, और जैसे ही फूड अंदर एंटर करता है वो एक वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन जाती है और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं जिससे कि ये जो फूड पार्टिकल है उसको अमीबा डाइजेस्ट कर सके। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन रह जाता है उसको अमीबा इजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। फूड उन्होंने ऑब्टेन किया, फूड ऑब्टेन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जो भी न्यूट्रिशन था वो सारा एब्जॉर्ब किया। अब लेकिन ऐसा होता है कि सारा जो आप फूड एनगल्फ करते हो वो सारा 100% एनर्जी या आपका 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। कुछ ऐसा भी पार्टिकल्स उस फूड में से रह जाएंगे जो कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए। तो अब ऐसे पार्टिकल्स को हमें बॉडी में स्टोर तो करने की जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग बाहर बॉडी से वो बाहर रिमूव हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड इनटेक हो रहा है इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है अमीबा के बारे में, अगर आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे तो सूडोपोडिया हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, ये जो कुछ टर्म्स हैं वो आप सुनते रहोगे, मतलब आपको ये मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी, अपने स्टैंडर्ड में भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझने आया कि किस तरह से न्यूट्रिशन जो है एक सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, वहां पर एक न्यूट्रिशन फूड पार्टिकल जो भी वो ऑब्टेन करता है तो वो किस तरह से अंदर जाएगा, किस तरह डाइजेस्ट होगा, फिर अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है वो किस तरह बाहर निकलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनिमल के पास जाते हैं जिसका नाम है स्टारफिश। तो स्टारफिश जो आपके एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बहुत मतलब एक कॉलम में दिया हुआ है। तो स्टारफिश में क्या होता है, फूड, ये बेसिकली शेल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के सी में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जाहिर सी बात है कि उसी को एनगल्फ करेंगे, उसी को एज ए फूड इनटेक करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये स्टारफिश है तो इसका माउथ जो प्रेजेंट होता है, जैसे ही शेल शेप जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शेल को ओपन करके स्टारफिश उनके सॉफ्ट जो पोर्शन होते हैं उनको फूड की तरह इनटेक करते हैं। और उसके लिए जो स्टारफिश है माउथ के थ्रू उसका स्टमक बाहर आता है, ठीक है, और वहां से वो डाइजेस्ट करता है उस फूड पार्टिकल को और डाइजेस्ट करके अंदर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह स्टारफिश के अंदर जो ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने ये सारे, और जैसे ही फूड इनटेक हो गया स्टमक में, अब आगे के जो प्रोसीजर है एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारे अब उस स्टमक अंदर चला जाएगा और वहां पर परफॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक और ऑर्गेनिज्म की, एक और एनिमल की बात करके उसके बारे में जान लिया।